नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हम आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं गोहाना में अपने लगातार 25 वर्ष से सेवाएं दे रहे एसएमओ के रूप में रिटायर हो रहे डॉक्टर करमवीर जी से। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और अब ये रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं। डॉक्टर करमवीर जी, आज सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, आज यानी कि 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं, तो 25 साल से लगातार आप गोहाना में हैं। 15 साल जिसमें आप एज ए डॉक्टर यहाँ पे सेवाएं दी और फिर एज ए एसएमओ सेवा दी, तो किस तरह का आपका कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ का जो कार्यकाल है मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ की जो प्रजा है उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग दिया है। हमने भी उनको दिल से कहते सेवा दी है। एम्प्लॉय ने भी मेरा पूरी तरह से साथ दिया है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा दिन या समय याद नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा फील हुआ हो कि भाई यहाँ पर रह करके मैंने कुछ लॉस किया। आप यहाँ पे एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, तो आपने किस प्रकार से अपने स्टाफ को और पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया? एक परिवार की तरह समझ के काम किया या फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर? क्या देखिए, मुझे एज ए मैनेजर काम करने में कहता है कि मेरे अपनी खुद की एक सोच है या खुद का अपना व्यू है कि अगर हम ऑफिसर एजुकेशन है हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने आप का एडमिनिस्ट्रेटर न मान के एक मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा निकलता है। क्योंकि एज ए मैनेजर आदमी को पारिवारिक भी होना पड़ता है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो पारिवारिक ना होकर के कहीं और भी चले जाते हैं, छूट मिट हो जाती है। परिवार में हम कहते हैं इकट्ठा एक टाइम पर के हम 1-आधा घंटा जरूर अपने एम्प्लॉय के साथ निकालते थे। अगर दिन में जो छोटी मोटी बात होती थी तो मैं याद रखता था आज इस एम्प्लॉय को सिचुएशन के हिसाब से कुछ कहा गया है तो अगले दिन मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करता था और कवर किया। आपके कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसी महामारी भी आई और उस दौरान कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई और आपने बखूबी इस स्थिति को संभाला। क्या कहेंगे उस कार्यकाल के दौरान? उस कार्यकाल के दौरान मेरे कुछ बढ़िया अधिकारी, बढ़िया कर्मचारी काम हर एक ने किया है, लेकिन कुछ ने मेरा कंधे के साथ कंधा मिला करके काम किया। डॉक्टर चक्रवर्ती है एज नोडल ऑफिसर, उन्होंने मेरे को दिन रात कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मुझे किसी अधिकारी की कमी है या किसी कर्मचारी की कमी है। और जैसे दूसरे भी अधिकारी थे, किसी ने भी उस टाइम पे ना नहीं की और हमें भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो महामारी थी और हम कहीं परेशान हुए हों या मेरा एम्प्लॉय ने कहीं पर ऐसा वो किया हो। हमारी मैनेजमेंट तालमेल के साथ में 2 साल का जो कोरोना पीरियड था वो हमें नहीं महसूस हुआ कि कोई तरह की महामारी आई। जी, आप डॉक्टर चक्रवर्ती और आपको समाज ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, निरंतर सामाजिक संस्थाओं ने आपको सम्मानित भी किया है, तो शहर के जो संस्थाएं हैं, लोग हैं, उनके बारे में उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो हमने कार्य किया वो हमारी ड्यूटी थी और उन्होंने जो हमारे को मान सम्मान दिया है, शहरवासियों ने दिया है, एनजीओ ने दिया है, वो उनकी कहते ग्रेटनेस थी, उनकी एक महानता थी। उन्होंने हमारे को इतना मान सम्मान दिया, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान आप अपने मतलब इस कार्यकाल का कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे कठिन मानते थे, जिसको आपने सफल तरीके से किया? देखिए, यहाँ पर एक जो मैं जब 2013 में ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पर जो प्रेगनेंसी रेट था, डिलीवरी रेट था, मैटरनिटी जो सेंटर था हमारा ना के बराबर था। 40 डिलीवरी महीने में होती थी। तो मैंने देखा कि भाई ये काम किया जा सकता है अगर हम थोड़ा भी एफर्ट डालें, और मैंने एफर्ट डाला तो वो साल के अंदर ही 324 पर मंथ महीने तक पहुंच चुकी थी 40 से, और अब वो कहीं न कहीं 200-250 ऑन एन एवरेज है, इससे कम नहीं है। आप चूंकि 25 वर्ष तक यहाँ इस गोहाना क्षेत्र में रहे, तो आप इस हॉस्पिटल के अंदर यानी कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अंदर ऐसी क्या कमी देखते हैं जिसे पूरा करने की जरूरत है? सरकार को उसे पूरा करना चाहिए, जिससे आगे जो आपको कठिनाई आई, आगे जो एसएमओ आएगा उसको दिक्कत ना आए। हमारा जहाँ तक जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जो लोअर लेवल पे कुछ जगह पर डाटा जो मैनिपुलेशन होता है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक्चुअल डाटा कंसीडर किया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एम्प्लॉय की फिक्स की जाती है, जो कि आजकल नहीं है कि भाई हर आदमी अच्छा करे बुरा करे, ऑलमोस्ट बराबर बराबर सबको क्रेडिट डिस्क्रेडिट मिलता है। मैं कहता हूँ अगर पर कैंडिडेट यानी हर कर्मचारी के अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है तो मेरा ख्याल बेहतर।
जी, तो डॉक्टर साहब आपने 25 साल यहाँ गोहाना में सेवाएं दी और इस क्षेत्र की सेवा की। अब अंत में आप रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आपका किस तरह से कठिनाई के समय भी लोगों ने साथ दिया, स्टाफ ने साथ दिया, और क्या कहना चाहेंगे? मेरा देखो यही कहना है कि शहर ने मेरा पहले भी साथ दिया है और मैं कहते हैं कि आस ही नहीं लगाता, बिल्कुल मेरे ये कहते हैं कि भी अपनी कहते हैं दिल से है कि भी शहर आगे भी मुझे साथ देगा, क्योंकि मैंने यहीं पर अपने उसमें कुछ सोचा है जिसके तहत मैं कार्य करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शायद भगवान ने अच्छा समय दिया है, सेवा पहले भी की है और मेरा मरीज की सेवा करके कहते हैं कि अपने आप में एक भरपूर मजा आता है। तो मैं एट चीफ जो सबसे कहते हैं कि अवेलेबल मेरी अवेलेबिलिटी होगी राउंड द क्लॉक जो मैं करने जा रहा हूँ, और एक कहते हैं कि इकोनॉमी जो फैक्टर है वो बीच में नहीं है। जी, अगर ये एक लास्ट सवाल आपका रह गया कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, क्या इसी क्षेत्र में सेवाएं देंगे या रिटायरमेंट के लोग अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं उस तरफ जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल अध्यात्म की तरफ नहीं जाना। आदमी का कार्य है कि भी आखिरी दम तक हमें चलते जाना है, अपना कार्य करते जाना, अपना कर्तव्य पालन करते जाना है। मेरा अपना स्टेप ये है कि भी मैं लोगों को जो कि लोग चल के आते हैं डॉक्टर तक, मैं डोर स्टेप पर सेवा देना चाहता हूँ। भाई ऐप के माध्यम से लोग मेरे को जस्ट इंटीमेट देंगे, विद इन 15 मिनट उनके टेस्ट भी घर पे हो जाएंगे, उनको कहते हैं कि वहाँ पर चेकअप भी हो जाएगा, अगर हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है तो उनका एडमिशन भी करवा दिया जाएगा। बिल्कुल कहते हैं कि भाई एक वो मरीज खुद कहेगा भाई नहीं, इससे कहते हैं अच्छा और बढ़िया काम कहीं नहीं हो सकता। और कुछ बेड रिडन पेशेंट हैं, पैरालिसिस के हैं, डायबिटीज हैं, आपके डायलिसिस के ऊपर हैं, उनको हम चाहते हैं भाई एक कहते हैं डेली की सेवाएं हम दें। जी, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर करमवीर, जो कि एसएमओ के रूप में 15 साल यहाँ पे अपनी सेवाएं दी और 25 साल तक लगातार इस क्षेत्र में रहे और अब ये रिटायर हो रहे हैं। हमारी भी इनको शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए, और ये आगे चलकर ये इसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। डोर टू हेल्थ सेवाएं जो है लोगों तक पहुंचाने का काम ये करना चाहते हैं। देखते हैं आगे ये किस तरीके से लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना के सिविल हॉस्पिटल से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।